गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। आप लोग कहाँ कॉलेज में हो या कहाँ घर पे हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर रीच्ड कॉलेज? मैम कॉलेज तो बंद हो गए। ओके, इट मीन्स नो वन हैज टर्न टू कॉलेज, यही है ना? सभी घर से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, इज इट सो? यस मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओके, लास्ट मैम वो जो आपने असाइनमेंट अपडेट करी थी उसके अंदर क्लासरूम पे सबमिट करने के लिए, उसके अंदर आपने ना 7:4 का कर रखा था। वो तो समझ में आ गया कि 7:4 हम 14 कर लेंगे और उसको 8 कर लेंगे, बट मैम आपने 20 लिख रखा है, 20 mm, तो वो थोड़ा क्लियर कर दो। ओके, 20 mm को हमें हाइट तो 20 mm एग्जैक्टली रख सकता है, बट विड्थ कैलकुलेशन के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 3 mm वन पार्ट बन रहा है 21। ओके, तो हमें विड्थ ऑफ द लेटरिंग के लिए 3 mm मान के, तो 4 रेशियो ना, 4 into 3 है 12, सो विड्थ ऑफ द लेटरिंग मस्ट बी टेकन एज अ 12 mm, क्योंकि हमें 20 mm को 7 इक्वल पार्ट्स करने में डेसिमल्स में मिलेगा। इसके वजह से हम हाइट को एज इट इज 20 रख के विड्थ के लिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 mm लेके करते हैं। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आवाज ही नहीं आ रहा। 1 मिनट, मेरा वॉल्यूम तो 100% है बेटा। तुम्हारी वॉल्यूम हो, तुम्हारा डिवाइस में वॉल्यूम इंक्रीज करके देखो। साहिल अपना डिवाइस में मैम अब क्लियर है वो, मैम बीच में आपका नेटवर्क इशू हो रहा था, हो गया क्लियर। ओके ओके ओके, हाँ वो है 20 mm के लिए बेटा तुम्हें ये करना है, हाइट 20 mm पे रखना है। विड्थ कैलकुलेशन के लिए तुम्हें 21 मान के अप्रोक्सीमेटली जो 3 mm आ रहा है, तो विड्थ 4 पार्ट मीन्स 4 into 3 mm 12 mm विड्थ रखना है। 20 हाइट अगर लिया तो विड्थ के लिए तुम्हें 12 mm रखना है। गॉट इट? यस मैम। मैम वो और मैम एक्सरसाइज जो के लिए जो दो मैम पीडीएफ भेजे एक थे, एक करके पूछो बेटा, एक एक करके पूछो। मैम 2 अल्फाबेट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 3 mm ले या 2 mm? तो उसमें टेबल में तुमने क्या देखा है? टेबल मैम में 2 अल्फाबेट के बीच, मैम 2 अल्फाबेट के बीच जो वो गैप लेना है वो 3 mm का लेना है मैम। हाँ, तो फिर जो टेबल में गिवन है उस टेबल के हिसाब से वी हैव टू फॉलो बेटा। ये मेरे ये विजिबल है? यस मैम। यस मैम। लाइंस लेटरिंग मोस्टली 2 mm 3 mm ही रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं करोगे फिर वो एक्सटेंडेड लेटरिंग हो जाएगी। ओके, स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, इधर देखो ये टेबल विजिबल है, स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स ये, ओके, ये इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 14 इंटू हाइट। हाइट अगर कितना ले रहे हो 14 mm लिया है तो 14 14 कैंसिल हो जाएगी, 2 mm तुम्हें रखना है बिटवीन 2 लेटर्स। ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, स्पेस बिटवीन 2 कैरेक्टर्स के बीच में अगर तुमने हाइट ऑफ द लेटर 14 लिया तो 2 mm रखना है। ओके, दूसरा एनी अदर डाउट्स? मैम वर्टिकली भी 2 mm का गैप होगा और हॉरिजॉन्टली भी मैम? वर्टिकली मतलब बेस लाइंस के बीच में? यस मैम। बेस लाइंस के बीच में मान लो तुमने 14 mm ले रहे हो बेटा, इधर लिखा है देखो मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन, मतलब 2 लाइन्स ऊपर से तुम A2 से J तक लिखा है फर्स्ट लाइन पे,
तो उसके बाद सेकंड लाइन में तुम के से शुरू कर रहे हो, के एल एम एन ऐसे शुरू कर रहे हो। सो ये दोनों लाइंस के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो उसका बेस लाइंस अगर 14 mm है तो 20 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द लेटर 14 mm है, तो 14 कैंसिल हो जाएगी, तो 20 mm रखना है हमें। ठीक है, ये 20 mm कहाँ पर आएगा? तो नीचे ड्राइंग में दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर देखो, तो 1 मिनट मैं ड्राइंग टूल्स ले लेती हूँ। ये देखो, यहाँ से एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसको हमें 20 mm लेना है, तो ये 14 mm हो गया, ये टोटल 20 mm हो गया है, तो कितना बच रहा है हमें? 6 mm है। सो 2 लाइंस के बीच में, फर्स्ट लाइन की जो बॉटम वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड लाइन की टॉप लाइन, दोनों के बीच में हाइट कितना हो गया है? 6 mm हो गया है। यहाँ से यहाँ तक 6 mm गैप जोड़ना है। इन केस तुम ये हाइट ऑफ द लेटर 14 सेलेक्ट किया तो। समझ आया बेटा? अगर मैम 20 से सेलेक्ट Z करते तक हैं ओके तो मैम। वन क्या पूछा था बेटा? मैम अगर 20 लिए हाइट तो अगर 20 लिया है तो उसका भी फॉर्मूला यही है जो ऊपर। 1 मिनट, इसको क्लोज कर देती हूँ। अगर 20 लिया है तब भी तुम्हें यही टेबल फॉलो करना है। ठीक है, वो कितना 20/14 इंटू 20 है। ठीक, यहाँ पर देखो, हाँ, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन यहाँ 14/10 है। अगर इन केस बेस लाइन तुम 20 ले रहे हो, ओके, तो h की प्लेस में तुम 20 लिखोगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 10, यहाँ पर 20 है, तो कैंसिल होकर इधर 2 बचेगा, तो 14 इंटू 2 28 है। सो तुम्हें अगर हाइट 20 ले रहे हो तो बेस लाइन का लेंथ 28 बनेगा। समझ आया बेटा? मैम क्या कहिए, एक बार फिर से बता दीजिए, आवाज आपकी कट गई थी। हाँ, ओके, सुनो, वो एक बच्चा स्टूडेंट ने पूछा था, अगर मान लो ये हाइट ऑफ द लेटर इफ आई एम टेकिंग 20, तो अब इन दोनों के बीच में हाइट कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ये दोनों के ये अगर ये बेस लाइन है ना, ये 28 बनेगा। ये 20 हो गया है, दिस वन इज ओके, ये बनेगा 28। 28 कैसे आया? 1 मिनट। 14/10 into h। हाँ, तो वो टेबल के हिसाब से हमें करना है। ड्राइंग टूल है फ्लेक्सिबल वाला, तो ये कितना बनेगा? 28। ये 28 बनेगा, ये बनेगा कितना? ये 20 हो गया ना, ये 8 बनेगा, ये 8 mm। If the height of the letter is taken as 20 mm। ये कैसे मैंने किया है? तो वो टेबल पे गिवन है। ओके, टेबल पर ऊपर यहाँ पर देखो, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 लाइंस 14/10 है। h की प्लेस में मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ पर यहाँ पर मैंने 20 लिख रही हूँ। ठीक है, 20 लिया तो हाइट की प्लेस में ये 10 20 दोनों कैंसिल होके यहाँ पर 2 बचेगा, तो 14 इंटू 2 28 है। सो ये वाला वैल्यू 28 है, मुझे नीचे यहाँ पर आएगा बिटवीन 2 लेटर्स। ओके, ये है 28 बनेगा। अब देखो, अगर मैंने हाइट ऑफ द लेटर 20 लिया है तो ये हाइट ऑफ लेटर 20 नीचे 8 है, टोटल 28 आ रहा है। अब समझ आया बेटा? मैम हाँ, ये मैम ए से अगर जेड तक एक ही लाइन लिख देंगे तो कोई गलत तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि जैसे एन के बाद लाइन चेंज किया, वो दूसरे लाइन में लिखा है, वो एक ही लाइन में लिख देंगे तो कोई गलत तो नहीं होगा? गलत नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब तुम इजेड की जो ये बॉटम वाला लाइन यहाँ तक तुमने ड्रॉ करना चाहते हो, यही है ना? 1 मिनट। यस मैम।
तो मतलब यहाँ तक तुम ड्रॉ करना चाहते हो लाइन, यही पूछ रहे हो ना? नो मैम, एन वाला जो लाइन है ना मैम, उसे बढ़ा करके जेड तक लिखेंगे उसी में लाइन में। हाँ इन वाले लाइन को तुम बढ़ाकर उसी में ओके ओ ओके, पी तुम ये लिख ऐसे लॉन्ग लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, यही है ना? मैम। हाँ तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम एक ही लाइन में अगर कंप्लीट करना चाहोगे, जो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एक ही लाइन में कंप्लीट कर ओके सकते मैम। हो। ठीक है, बट हाँ क्यों इसमें यहाँ पर बताया, बट ड्राइंग शीट्स में जब डायमेंशन वगैरह लिख रहे हो या कोई नोट्स तुम लिखना चाहते हो, शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखना है ड्राइंग शीट पे, स्पेस नहीं है मान लो, वेरी शॉर्ट स्पेस इज अवेलेबल, तुम ऑटोमेटिकली सेकेंड लाइन पे जाना पड़ेगा। उस केसेस में तुम ये रूल फॉलो करना पड़ेगी। ओके ओके मैम। मैम और एक ma'am. बात था, जो एक्सरसाइज भेजे थे, एक्सरसाइज वाला पीडीएफ जो भेजे, उसमें कुछ नोट्स का लास्ट में मैम कुछ नोट का पिक्चर दिया हुआ है जिसमें स्पोर गियर सब नोट्स है, उसके बारे में कह रहा है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, क्या हाँ वो भी करना है? हाँ यस बेटा, उसके में तुम लोअर केस लेटर में करनी है तुम्हें। तो लोअर केस लेटर में जैसे ये बिग नट दिया था मैंने, एक हेक्सागोनल नट दिया था, तो हेक्सागोनल नट के बारे में तुम्हें गूगल में तो 3 और 4 सेंटेंस मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो उसको यस तुम्हें मैम। लोअर केस लेटर पे लिखना है। ओके मैम। ओके, और किसी को कुछ मैम डाउट? हेलो मैम। हाँ बेटा मैम जो बोल। ये लेटर हेलो वाला आपने भेजा है मैम, क्या? मैम जो आपने लेटर वाला भेजा है 4th असाइनमेंट है? हाँ हाँ यस अच्छा मैम, 4th वाला असाइनमेंट है ये? बेटा नंबर 4th है, 3rd है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस अकॉर्डिंगली, हमें नंबर ऑफ शीट्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये 3rd है 4th है, उससे हमें क्या प्रॉब्लम है? 3rd हो 4th हो, जो भी एक्सरसाइज में दे रही हूँ उसको लिख लो, नंबर से क्या लेना देना। हमें अराउंड मैम 15 शीट्स बनानी है। हाँ बोलो। मैम जो आपने अभी असाइनमेंट दिया था उसमें वो अपर केस, लोअर केस और न्यूमेरिक दो, यही 3 करने हैं ना, और हाँ 20 की रेशियो में और एक 14 की रेशियो सुनो, में। अल्फाबेट्स में अपर केस, लोअर केस, फिर नंबर्स, ये वर्टिकल में करना है 14 mm हाइट पे, 20 mm हाइट पे, फिर इंक्लाइंड 75 डिग्री इंक्लिनेशन पे सेम थिंग्स हमें रिपीट करना है। मैम और सेंटेंस भी कोई लिखना है? व्हाट? मैम वो अभी हेक्सागोनल नट के बारे में कह रहे थे ना लिखने के लिए, उसी तरह से। हाँ वो भी करनी है लास्ट में, उसको है ओके ना मैम। लोअर केस लेटर में वर्टिकल पे कर दो। मैम दूसरी शीट पे किसी मतलब बाद में? एक ही शीट्स पे करो। अच्छा ठीक है। मैम एक शीट को 2 पार्ट में डिवाइड कर। यस यू कैन कंप्लीट इट। ओके मैम। ओके, अब मैम टेक्निकल इंक्लाइन लेटरिंग, अब ये बताओ टेक्निकल लेटरिंग कर दोगे? टेक्निकल लेटरिंग कर लोगे बेटा? मैम एक्चुअली मैंने सबमिट कर दिया बट वो हेक्सागोनल नहीं करे हैं। तो कोई बात नहीं, दोबारा सबमिट कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? ओके मैम। आशीष कुमार रेस हैंड, क्या है बेटा बोलो? मैम वो जो इंक्लाइन लेटर है मैम उसको 75 डिग्री पे बनाना है हाँ 75 डिग्री इंक्लिनेशन पे करनी है। और वर्टिकल वाला 90 डिग्री पे हो। हाँ यहाँ पर देखो स्क्रीन में विजिबल है, ये यस देखो मैम। टिल्टेड में 75 डिग्री इंक्लिनेशन पे है। यस मैम। ओके, अब टेक्निकल लेटरिंग में और किस किस को क्या क्या डाउट है? सॉल्व हो गया सभी डाउट्स? मैम हेक्सागोनल नट के नीचे विंग नट भी है, वो सब भी बनाने हैं ना? हाँ वो तो फ्री हैंड स्केच है बेटा, फ्री हैंड स्केच बना के उसके बारे में जो थियोरी पोर्शन आएगा ना, तो उसका नोट्स को हमें लोअर केस में लिखना है।
ओके मैम। ड्राइंग फ्री हैंड स्केच कर सकते हो नट का। ओके, इज देयर एनी अदर डाउट? किसी को और कुछ डाउट है या मैं आगे नेक्स्ट प्रोसीड करूं? हेलो, यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारी सिलेबस में स्केल्स है। स्केल्स के बारे में क्या जानते हो बेटा? व्हाट इज स्केल? स्ट्रेट लाइन खींचने में मदद करता है। स्ट्रेट लाइन खींचने में मदद करता है। ओके, मैम मेजरमेंट में किसी भी चीज काम को आता है। नाप सकते हैं। मेजरमेंट में काम आती है। ओके, और भी बोलो बेटा, क्या है यू? व्हाट इज स्केल? उसकी लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट है। सर किसी मैम किसी भी चीज को नापने में, सेंटीमीटर में नापने में काम आता है। ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा। स्केल 3 टाइप के होते हैं। हाँ, 3 फुल टाइप्स साइज ऑफ स्केल, स्केल्स अवेलेबल है। रेडिएशन स्केल, इन रेलिंग स्केल। हाँ, ओके ओके। जो अभी तक तुम लोग आंसर दिया है ना बेटा, उसका डेफिनेशन ये है, रूलर्स। हम है ना बाय मिस्टेक रूलर को स्केल 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 कह के आते हैं, बट वी शुड नॉट टेल द वर्ड स्केल। कहाँ पर हम जो लाइन्स खींचने के लिए यूज करते हैं उसको हम रूलर कहना चाहिए। ओके, जो हम 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए जो हम प्लास्टिक्स के बाय डिफॉल्ट नेम स्केल कहते हैं, बट इट इज नॉट स्केल। ओके, उसको हम रूलर कहना चाहिए। अब स्केल किसको कहना चाहिए? जैसे हैं हमारा लेथ मशीन्स, तुम लोग वर्कशॉप में देखा होगा, इतना बड़ा लेथ मशीन्स है। अगर उसका ड्राइंग हम इसमें ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना चाहेंगे, लेथ मशीन्स को, ड्रिलिंग मशीन्स को, क्लासरूम को, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इतना सारा जो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, बिगर ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिगर देन द ड्राइंग शीट। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको साइज को रिड्यूस करते हैं। 1:2, 1:10, 1:100, 1:1000, मतलब 1000 टाइम्स रिड्यूस करके, 10 टाइम्स रिड्यूस करके एक्चुअल साइज से। ठीक है, तो अगर 10 मीटर ऑब्जेक्ट है उसको 1 मीटर पे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर 1000 किलोमीटर है उसको 1 मीटर पे कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करेंगे। मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट बिगर साइज पे रखेगा तो उसको हम रिड्यूस करके ड्राइंग शीट पे लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग स्केल। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर एक्चुअल साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज ड्राइंग शीट साइज में हम एज इट इज ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज फुल साइज स्केल। एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है ये सेम यूज्ड ऑन द ड्राइंग शीट, दैट इज कॉल्ड एज फुल साइज स्केल। एनलार्जिंग स्केल क्या होती है? अगर मान लो एक जो रिस्ट वॉच हाथ में पहनते हो, रिस्ट वॉच, उसके अंदर एक छोटा सा गियर है, स्क्रू है, उसको ड्राइंग तुम्हें बनाना है ड्राइंग शीट पे। वो बहुत छोटी स्क्रू है, ओके, वेरी स्मॉल स्क्रू है, वेरी स्मॉल गियर है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा करके लिखते हैं डायमेंशन को। मान लो गियर का डायामीटर 1 mm है, तो हम क्या करेंगे, 20 mm बड़ा करके ड्रॉ करेंगे। सो अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है
मैं उसको बड़ा करके ड्राइंग कर रही हूँ शीट पे, इट इज कॉल्ड एज ए एनलार्जिंग स्केल. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल: reducing scale, actual scale or full scale, and enlarging scale. So 3 types of scales are used in the drawing. इसमें देखो, इसमें reducing scale में 1:2 मतलब हमें 2 times reduce कर रहे हैं ड्राइंग शीट पे. ड्राइंग शीट पे 1 सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं. एक्चुअल ऑब्जेक्ट है 2 टाइम्स, इससे 2 टाइम्स बहुत ज्यादा था, इसको मैं रिड्यूस करके शीट पे ड्राइंग कर रही हूँ. ओके, इसमें क्या है 1:20 है. तो एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 टाइम्स ग्रेटर. मैं उसको 1 ले रही हूँ. मान लो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है बिटवीन 2 प्लेस. तुम्हारा घर से पूसा है, जो पूसा इंस्टीट्यूट है 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, बट 20 किलोमीटर डिस्टेंस को तुम ड्राइंग शीट पे ड्रॉ नहीं कर पाओगे. मैं उसको क्या करूंगी 1 सेंटीमीटर करूंगी. ठीक है, तो 1 मीटर 1 किलोमीटर. सो 20 किलोमीटर को मैं 1 किलोमीटर शो करूंगी, 20 मीटर को 1 मीटर शो करूंगी. सो लाइक दैट आई विल रिड्यूस द एक्चुअल डायमेंशन. तो इसको कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल. एनलार्जिंग स्केल में क्या है एक्चुअल साइज. ओके, एक्चुअल साइज क्या है 1. एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1. ड्राइंग शीट पे मैं 50 टाइम्स उसको बड़ा करके ड्रॉ कर रही हूँ, एनलार्ज कर रही हूँ 50 टाइम्स देन द ओरिजिनल साइज. सो हमेशा जो ये रेशियो में लेफ्ट साइड में होती है वो डायमेंशन ऑन द ड्राइंग शीट. ओके, ड्राइंग शीट पे बड़ा करके ड्रॉ कर रहे हैं. एक्चुअल ऑब्जेक्ट 1 mm 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर. सो एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट साइड पे, ड्राइंग शीट में जो हम डायमेंशन यूज करते हैं वो लेफ्ट साइड पे लगेगा. तो लेफ्ट साइड में अगर नंबर बड़ा है इट इज एनलार्जिंग स्केल, राइट साइड में नंबर बड़ा है तो रिड्यूसिंग स्केल. फुल स्केल में 1:1. क्यों? एक्चुअल ऑब्जेक्ट का सेम डायमेंशन है, मैं ड्राइंग शीट पे यूज कर रही हूँ. सो फुल साइज स्केल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल इज अवेलेबल. अब इसमें किसी को कुछ डाउट है पूछो. मैम फुल साइज स्केल का क्या काम होता है? फुल साइज स्केल बेटा जब ऑब्जेक्ट है ना ड्राइंग शीट जितना ही है, मान लो तुम है ना अपना हाथ ना ड्राइंग शीट पे रख के अपना हाथ का ड्राइंग बना रहे हो, तो इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ योर हैंड इन द ड्राइंग शीट एज इट इज? पॉसिबल है बेटा? यस मैम, है पॉसिबल. हाँ, क्योंकि हमारी हाथ साइज है ना, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है से 70 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है. ठीक है, 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर हो सकता है. तो ड्राइंग शीट पे हम कर सकते हैं ना. यस मैम. हाँ, सिमिलरली मान लो A4 शीट का ड्राइंग बना रहे हो या कॉम्पस का ड्राइंग बना रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट जो तुम्हारे सामने है, फोन जैसे फोन की डायग्राम बना रहे हो, तुम्हारा जो मोबाइल फोन है ना उसका डायग्राम शीट पे बना रहे हो. मोबाइल फोन का डायमेंशन इतना छोटा भी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द मोबाइल फोन है तुम ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर सकते हो. सो ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन, फोन का डायमेंशन सेम है तो ड्राइंग शीट पे भी फॉलो कर रहे हो, तो दैट इज फुल स्केल 1:1. समझ आया बेटा? यस मैम. हाँ, किसी को और भी डाउट है? एनी डाउट? नो मैम. ओके, अभी हम स्केल्स में ये देखना है, फर्स्ट स्टेप स्केल कंस्ट्रक्शन में वी नीड टू फाइंड द RF. ओके, RF क्या है?
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में RF लिखते हैं। RF इज अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो ड्राइंग में हम कौन सा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर जो लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, उसको हमें ऊपर लिखना है ड्राइंग शीट पे। लेंथ ऑफ द ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस रेशियो को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमें हर एक स्केल कंस्ट्रक्शन में कैलकुलेट करना है। अगर कभी कभी डायरेक्टली दे देते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, नहीं दिया तो हमें कैलकुलेट करना है। When a 1 centimeter long line on drawing sheet पे 1 centimeter long line represents 1 meter length of the object। actual object का जो length है 1 meter, it is RF is equal to 1 centimeter upon 1 meter। ठीक है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है ऊपर न्यूमरेटर में अगर सेंटीमीटर है, डिनोमिनेटर में भी सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यूनिट मस्ट बी सेम, उसके लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हम ड्राइंग शीट्स में मोस्टली सेंटीमीटर रूलर यूज करते हैं, इसलिए हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए हमें मीटर को हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी सेंटीमीटर है, डिनोमिनेटर में भी सेंटीमीटर है, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगी, the RF value will be 1 by 100, so representative fraction will be 1 by 100। ओके, इसमें कन्वर्सन में किसी को डाउट है बेटा? यू गॉट इट? यस मैम। किसी को कुछ डाउट? मैम इस RF का काम क्या होता है मैम? ये RF हाँ, क्या तो आई करता है विल मैम? आगे एक्सप्लेन करूंगी क्या काम है, कहाँ पर यूज होती है। बस तुम्हें ये समझ आना चाहिए, कन्वर्सन RF कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट स्केल्स ऑन द ड्राइंग। मतलब हमें स्केल कंस्ट्रक्शन पे वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट RF ऑफ द स्केल। कोई भी स्केल कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। ओके, फर्स्ट RF कैलकुलेट करो, द यूनिट्स विच इट मस्ट रिप्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर, सेंटीमीटर और फीट, इंचेस एक्सेट्रा। हमें ये ध्यान रखना है स्केल में कौन सा हमें रिप्रेजेंट करना जा रहे हैं। मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, फीट है, इंचेस है, क्या रिप्रेजेंट करना जा रहे हैं उसको हमें ध्यान पे रखना है। नोट करने के बाद मैक्सिमम लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्केल is determined by formula length of the scale is equal to RF representative fraction जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, it is multiplied by maximum length required to be measured। मतलब स्केल में सबसे ज्यादा कितना लेंथ तक मुझे, से 20 किलोमीटर तक मुझे शो करनी है स्केल पे, 20,000 किलोमीटर तक मुझे शो करना है। सो मैक्सिमम हमें कितना डिस्टेंस को, लेंथ को रिप्रेजेंट करनी है, उससे हमें मल्टीप्लाई करते हैं RF से, सो दैट लेंथ ऑफ द स्केल इज कैलकुलेटेड। अब मुझे क्या करनी है? RF कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द स्केल कैलकुलेट करना है। ओके, इट मे नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल to draw as long a scale as to measure the longest length। अगर तुम्हें इन दोनों करने के बाद भी
वैल्यू लेंथ ऑफ द स्केल ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, then you have to take it as 15 centimeter to 13 centimeter long. Mostly हम classroom purpose के लिए 15 centimeter calculate करते हैं, but when if you are able to calculate length of the scale, उसको यूज करो, नहीं हो पा रहा है 15 सेंटीमीटर लेना है। मेरी आवाज आ रही है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्केल। इसमें स्केल में प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव, वर्नियर, स्केल ऑफ कोर्स। इसमें से हमारी सिलेबस में प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल है, तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल कंसिस्ट ऑफ a line divided into suitable number of equal parts or units. फिर first unit है, it is subdivided into equal smaller parts पे करते हैं। In every scale, 0 should be placed at the end of the first main division between the unit and its subdivision. अब इसमें ड्राइंग में इधर देखो, ओके, ये है प्लेन स्केल। प्लेन स्केल में हमें फर्स्ट करना क्या है, RF कैलकुलेट करना है। कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1:4। क्या है? कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1:4। इसका मतलब क्या है? RF वैल्यू इज गिवन, RF value given 1:4 to show centimeter and long enough to measure up to 5 decimeter. मुझे एक स्केल बनाओ, प्लेन स्केल कंस्ट्रक्ट करो, मैक्सिमम है 5 डेसीमीटर तक इट शुड इंडिकेट और शो करना चाहिए। तो हमें इसमें से ये है रूल्स लिखा है, देखो फर्स्ट करना पड़े, क्या करना है प्लेन स्केल लिए, प्लेन स्केल लाइन को हमें ड्रॉ करके इक्वल डिविजन्स करना है। फर्स्ट RF गिवन है, डिटरमिन प्रोसीजर, स्केल कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर, डिटरमिन RF ऑफ द स्केल। हियर इट इज 1:4 है, तो 1:4 1/4 लिख दिया है। डिटरमिन द लेंथ ऑफ द स्केल। लेंथ ऑफ द स्केल के लिए RF मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लेंथ। प्रॉब्लम में मैक्सिमम लेंथ कितना दे रखा है? 5 डेसीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द स्केल को RF से मैक्सिमम लेंथ 5 डेसीमीटर को कन्वर्ट करना है। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर है, इसलिए 5 into 5 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पर मैंने 10 लिख रही हूँ। Why I am writing 10 here? कोई बता दो। क्योंकि मैम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो लॉन्ग एनफ टू 5 डेसीमीटर प्रॉब्लम में गिवन है। हमें जो रूलर यूज करेंगे, जो हमारे पास होती है मिनी ड्राफ्टर पे सेंटीमीटर मिलीमीटर में होती है, डेसीमीटर वैल्यू है रूलर पे नॉट अवेलेबल है, इसलिए हम अपना कन्वीनियंट के लिए सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। तो सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, इसलिए हम 5 मल्टीप्लाई बाई 10 कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है 5 into 10 है, तो अब इसको हमें कट करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ध्यान से सुनो बेटा, फिर आगे बोलोगे समझ नहीं आया। ये 12.5 सेंटीमीटर कैसे आया, समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके, अब मुझे लेंथ ऑफ द स्केल 12.5 सेंटीमीटर मिल गया है। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट आई विल ड्रॉ ये लाइन, ओके। ये है एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, 1 मिनट। दूसरा ये लाइन
ये लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, इस लाइन का लेंथ कितना होगी बेटा? 12.5 सेंटीमीटर। हाँ, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ शीट पे 12 पॉइंट, ये क्लास खत्म होने के बाद सेकेंड क्लास ज्वाइन करोगे उस समय तुम लोग मिनी ड्राफ्टर शीट पे अटैच करके मतलब तैयार होके बैठ जाना। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल्स तुम ऑन कैमरा ऑन करके काम करोगे। जब डाउट आएगा यू विल आस्क मी, आई विल क्लियर द डाउट। ठीक है, ये क्लास होने के बाद सेकेंड क्लास में तुम ड्राइंग शीट के साथ स्केल मिनी ड्राफ्टर सेटअप करके बैठोगे। ओके, अब सुनो, प्लेन स्केल में 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद मुझे इसको इक्वल डिविजन्स पे 12.5 सेंटीमीटर को इक्वल डिविजन्स करनी है। ठीक है, तो हमें ये प्रॉब्लम्स में हिंट मिला है, उस हिंट को यूज करनी है। क्या हिंट है? ये नंबर 5 लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर लिखा है। ठीक है, मतलब हमें 5 इक्वल डिविजन्स करनी है। हमें ये क्लू है, थोड़ा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब ये लॉन्ग लाइन 12.5 सेंटीमीटर लाइन को मुझे 5 इक्वल डिविजन्स पे करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5 इक्वल डिविजन्स के लिए? क्या करना, कैसे करोगे? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा मैम। किस नंबर को डिवाइड करोगे बेटा? मैम 12.5 को। हाँ, अब मुझे 12.5 डिवाइड बाय 5 करना है। कितना मिलेगा मुझे? कैलकुलेट करके बताओ। 2.5। 2.5। ओके, यहाँ पर नीचे मैं 5 लिख रही हूँ। 12.5 को 5 से डिवाइड करने से 2.5 मिल रहा है। मैं अब यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, दोबारा वन मोर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अरे सॉरी, एक लाइन 12.5 लॉन्ग लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, इसको मैं ऊपर वर्टिकली 5 mm लॉन्ग लाइन, ये 5 mm फिक्स कर दो। फिर अगेन मुझे एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाना है 12.5 इंटू 5 का। अब इसमें नीचे वाला इस कॉर्नर से, इस पॉइंट से 2.5 इधर आ रहा है मान लो। मैं एक पॉइंट फर्स्ट डिवीजन है, फिर यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर मेजर किया, यहाँ पर वन मोर लाइन ड्रॉ किया। इस पॉइंट से मैं 2.5 सेंटीमीटर लिया, थर्ड डिवीजन कर दिया है। ठीक है, यहाँ से दोबारा 2.5, तुम मिनी ड्राफ्टर रखोगे 2.5 में ये पॉइंट रख के जा सकते हो आगे। ठीक है, तो ये हो गया है 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ पर हमारी 5 डिविजन्स कंप्लीट हो रही है। मैं इसको पूरा जा रहा है। ओके ओके, अनडू कर देते हैं, अनडू। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैंने कर दिया है, इसको हम मानना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ डिवीजन, 5 इक्वल डिविजन्स यहाँ पर खत्म हो रही है। बेटा यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है? नो मैम। नो मैम। हाँ, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करके 2.5 2.5 2.5 5 इक्वल डिविजन्स किया है। क्यों 5 डिवीजन किया? प्रॉब्लम में गिवन है लॉन्ग इनफ टू मेजर 5, इस नंबर के हिसाब से हमें 5 इक्वल डिविजन्स किया है। अब जो ये एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन है ना, एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन में मुझे नंबर देना है 0, लिखना है क्या है? 0 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 0 1 ये क्या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रही है बेटा, ड्राइंग नहीं हो पा रहा है, बट कोई बात नहीं, समझ आ रहा ना?